घर में लगा मनी प्लांट अगर देने लगे, ये 2 संकेत तो समझ जाना घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो गया है और बहुत जल्दी आपके पूरे परिवार का भाग्य बदलने वाला है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता रानी जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला संकेत, मनी प्लांट की पत्तियों का दिल के आकार का होना। दूसरा संकेत, मनी प्लांट की पत्तियों का चमकदार होना। ये 2 संकेत बताते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी आपके परिवार का भाग्य बदलने वाली है। इन स्थानों पर मौन रहना सीखें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्नान करते समय। नंबर 2, शारीरिक संबंध बनाते समय। नंबर 3, सुहागन महिलाएं अपने मायके से ये 5 चीज जरूर लाएं। जो महिलाएं अपने मायके से इन 5 चीजों को लाती हैं, उनके ससुराल में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती। तो आइए चलो जानते हैं कौन कौन सी है वह 5 चीज। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए चलो जानते हैं। नंबर 1, सुहागन महिलाएं जब भी अपने मायके से ससुराल आए तो अपने पांव में महावर लगाकर जरूर आए। नंबर 2, सुहागन महिलाएं अपनी मायके से गांठ बनवाकर जरूर लाएं। नंबर 3, सुहागन महिलाएं जब अपने ससुराल आए तो एक चूड़ी का डिब्बा साथ में जरूर लाए। नंबर 4, सुहागन महिलाएं अपनी सास के लिए श्रृंगार का सामान जरूर लाएं। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। नंबर 5, जब भी अपने मायके से आए एक नारियल साथ में जरूर लाएं और उसे कहीं रास्ते में जहां नदी। सोने से पहले पति पत्नी को ये काम जरूर करना चाहिए। पहला, पति पत्नी अक्सर दिन भर के कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सोने से पहले थोड़ी देर बात करके ही सोना चाहिए। दूसरा, बेडरूम में जाने के बाद एक दूसरे को गले जरूर लगाना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। तीसरा, रात में अगर पत्नी आपको अपनी समस्या बता रही है तो उसकी बात जरूर सुनना चाहिए। क्या पता ससुराल में वह कोई बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हो। चौथा, सोने से पहले रात का खाना साथ में खाना चाहिए और हो सके तो एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। पांचवा, कभी भी पार्टनर की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोते समय तकिए के नीचे रखें। ये 5 चीजें खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखने से आपको धन धान्य की असीम कृपा होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखें और सुबह उठकर वह सिक्का किसी गरीब को दें। सोते समय यह सिक्का रखने से धीरे धीरे धन की समस्या खत्म हो जाती है और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरा, हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्यमान, सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर सोए। तीसरा, ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। गरीब इधर उधर भटकता है भोजन पाने के लिए, अमीर इधर उधर चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। कुछ लोग जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल से पहले घर की छत पर भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करें, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। घर की छत पर कबाड़ रखना वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना यह गरीबी को आमंत्रित करता है। घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना यह तो और भी अशुभ है। सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म नहीं। कैसे?
आइए जानते हैं। दुनिया चाहे जितना भी छुपा ले, मगर सच यही है कि सनातन धर्म से पुराना न कोई धर्म था, न है और न ही होगा। ये वो सत्य है जो समय के गर्भ में छिपा रहा, लेकिन कभी मिटा नहीं। बात 1959 की है, जब नेपाल के लॉ मेनथांग क्षेत्र में एक बौद्ध भिक्षु ने लकड़ी के बॉक्स में मिली भगवान शिव की कल्प विग्रह नामक दुर्लभ मूर्ति को गुप्त रूप से अमेरिका भेजी। मूर्ति 5.3 सेंटीमीटर लंबी, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी और 47 ग्राम वजनी थी। जिस बॉक्स में मूर्ति मिली थी वह भी विशेष धातु और लकड़ी से बना था। मूर्ति के नीचे शिव पार्वती की आकृति भी बनी थी। CIA द्वारा कैलिफोर्निया प्रयोगशाला में कार्बन डेटिंग करने पर इसकी आयु 26,450 वर्ष पुरानी पाई गई। यह तथ्य चौंकाने वाला है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व न तो भाषा थी और न तकनीक, फिर कांसे की इतनी सूक्ष्म और सटीक मूर्ति का निर्माण कैसे संभव हुआ? मूर्ति में धातुओं का ऐसा सटीक मिश्रण है कि इसे ताम्र जलपात्र में कुछ देर रखने से जल आयुर्वर्धक बन जाता है। यह रहस्य प्रमाणित करता है कि सनातन धर्म की जड़ें अतुल्य, प्राचीन और वैज्ञानिक होने के साथ साथ सबसे प्राचीनतम भी हैं। इसलिए इस प्रमाण को सेव करके